हेलो दोस्तों, मैं परमीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल परमीत क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको मांग की कीमत लोच की मापने की विधि बताऊंगा। मांग की कीमत लोच को मापने की 3 विधि है। नंबर 1, कुल व्यय विधि। नंबर 2, आनुपातिक या प्रतिशत विधि। और नंबर 3, ज्यामितीय विधि, ग्राफिक विधि या बिंदु लोच विधि। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में केवल कुल व्यय विधि ही बताऊंगा। मांग की कीमत लोच को मापने की कुल व्यय विधि। मांग की कीमत लोच, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहते हैं। कुल व्यय विधि, कुल व्यय विधि का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया था। इस विधि के अनुसार मांग की लोच के लिए यह मालूम होना चाहिए कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन होता है और किस दिशा में होता है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत कम या अधिक होने से कुल व्यय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। अगर किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। अगर कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है और कीमत के कम होने पर कुल व्यय कम हो जाता है तो बच्चों ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होती है। तो इन्हें मैं आपको चित्र और तालिका के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझाता हूं। पी प्राइस, क्यू क्वांटिटी मात्रा, टी टोटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए वस्तु की कीमत 2, 4, 1 और वस्तु की मात्रा 4, 2, 8। जब वस्तु की कीमत 2 है तो वस्तु की मात्रा कितनी है? 4 है। जब कीमत 2 से बढ़कर 4 हो जाती है तो वस्तु की मात्रा 4 से कम होकर 2 हो जाती है। जब वस्तु की कीमत 4 से कम होकर 1 हो जाती है तो वस्तु की मात्रा 2 से बढ़कर 8 हो जाती है। तो कुल व्यय क्या है? 2 चौके 8। टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है Q गुणा P, मात्रा गुणा कीमत। 4 दूनी 8, 1 अट्ठे 8। कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय क्या है? सीधा है। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर अगर टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता तो मांग की लोच क्या है? इकाई के बराबर होती है। उसके बाद 2, 4, 1। अगर वस्तु की कीमत 2 है और उसकी मात्रा 4 है, वस्तु की कीमत 2 से बढ़कर 4 हो जाती है और मात्रा 4 से कम होकर 1 हो जाती है। और वस्तु की कीमत जब 4 से कम होकर 1 हो जाती है तो मात्रा क्या है? 1 से बढ़कर 10 हो जाती है। तो कुल व्यय 2 चौके 8, 4 एकम 4, 1 ताया 10। तो वस्तु की कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय क्या है? कम हो रहा है। जब वस्तु की कीमत 2 से बढ़कर 4 हो जाती है बच्चों तो कुल व्यय क्या है? 8 से कम होकर 4 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या है? इकाई से अधिक होती है, क्योंकि कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो रहा है और कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। उसके बाद वस्तु की कीमत मात्रा 3, 2, 4। जब वस्तु की कीमत 2 से बढ़कर 4 हो जाती है, मात्रा 3 से कम होकर 2 हो जाती है। जब वस्तु की कीमत 4 से कम होकर 1 हो जाती है, वस्तु की मात्रा 2 से बढ़कर कितनी है? 4 हो जाती है। तो कुल व्यय 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 1 चौके 4।
तो वस्तु की कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय क्या है, बढ़ जाता है। जब वस्तु की कीमत 2 से बढ़कर 4 हो जाती है बच्चों, तो कुल व्यय क्या है, 6 से बढ़कर 8 हो जाता है। जब वस्तु की कीमत 4 से कम होकर 1 हो जाती है, तो कुल व्यय क्या है, 8 से कम होकर 4 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या है, इकाई से कम होती है, क्योंकि कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होती है। इसको मैं आपको चित्र द्वारा समझाता हूं। OXY, सबसे पहले इकाई लोच, BC। जब वस्तु यहां पर क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर लेना, और यहां पर क्या है, पी प्राइस, कीमत लेनी है। जब वस्तु की कीमत OP, तो कुल व्यय कितना है, PC। जब वस्तु की कीमत OP है तो कुल व्यय कितना है, PC। जब वस्तु की कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है तो कुल व्यय क्या है बच्चों, P1B है। तो PC और P1B क्या है, बराबर है। तो कीमत में परिवर्तन होने पर, या फिर कीमत कम होकर P1 से P हो जाए, या तो कीमत बढ़कर P1 हो जाए, या कम होकर P हो जाए, तो कीमत के बढ़ने घटने पर कुल व्यय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। कुल व्यय क्या है, स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में क्या, मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। उसके बाद अगर वस्तु की कीमत OP1 से बढ़कर OP2 हो जाती है, अगर वस्तु की कीमत OP1 से बढ़कर OP2 हो जाती है, तो कीमत के बढ़ने पर P1B, कीमत के बढ़ने पर क्या है, कुल व्यय P2A, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाता है। तो कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाता है, और कीमत के कम होने पर, मान लीजिए वस्तु की कीमत P2 से कम होकर P1 हो जाती है, तो कुल व्यय बढ़ जाता है। कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाता है, और कीमत के कम होने पर कुल व्यय क्या है, बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होती है, इकाई से अधिक। उसके बाद बच्चों यह TE, टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय वक्र। अगर वस्तु की कीमत OP से कम होकर OP3 हो जाती है, वस्तु की कीमत OP से कम होकर OP3 हो जाती है, तो कुल व्यय क्या है, PC से कम होकर P3D हो जाता है। या फिर वस्तु की कीमत P3 से बढ़कर P हो जाती है, तो कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय क्या है, P3D से बढ़कर PC हो जाता। कीमत के कम होने पर, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है। तो यह कीमत के बढ़ने पर P3 से P हो गई, तो कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय क्या है, P3D से बढ़कर PC हो जाता है। अगर कीमत कम हो जाती है, जैसा कि 4 से 1 हो जाती है, तो कुल व्यय 8 से 4 हो जाता है। उसी प्रकार अगर कीमत P से P3 हो जाती है, तो कुल व्यय क्या है, PC से कम होकर P3D हो जाता है। तो ये क्या है, कुल व्यय वक्र। तो चित्र में OX अक्ष पर क्या है, कुल व्यय लेना है, OY अक्ष पर P प्राइस, कीमत लेनी है, और TE क्या है, कुल व्यय वक्र है। TE वक्र का BC भाग इकाई लोचदार मांग को प्रकट करता है, और TE वक्र का TB भाग इकाई से अधिक लोचदार मांग को प्रकट करता है बच्चों, और TE वक्र का CE भाग इकाई से कम लोचदार मांग को प्रकट करता है। मैं आपको एक बार दोबारा से फिर रिवीजन करवाता हूं। जब वस्तु की कीमत 2 से बढ़कर 4 हो जाती है और 4 से कम होकर 1 हो जाती है, तो कीमत के बढ़ने घटने पर कुल व्यय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कुल व्यय क्या है, समान है। कुल व्यय क्या है, बराबर रहता है, मतलब कि इकाई के बराबर है।
तो कीमत के बढ़ने घटने पर कुल व्यय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तो मांग की लोच क्या है, इकाई के बराबर है। अगर कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाता है और कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, तो कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय क्या है, कम हो जाता है, और कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, तो ये क्या है, यहाँ पर मांग की लोच इकाई से अधिक है। अगर कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है और कीमत के कम होने पर कुल व्यय भी कम हो जाता है, तो कीमत के कम होने पर कुल व्यय कम हो जाता है और कीमत के बढ़ने पर अगर कुल व्यय बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या है बच्चों, इकाई से कम होती है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।